एक औरत से। वो बड़ी हथौड़ी उठाती है और सीधे अपने घर की पानी की पाइप पर जोर से मार देती है। फिर जल्दी जल्दी ठंडे पानी से नहाती है और एसी का तापमान सबसे कम कर देती है, क्योंकि उसे पता है बस इसी तरह वो अपनी जान बचा पाएगी। असल में पिछली जिंदगी में उसने सड़क किनारे एक माँ और उसकी बेटी को बचाया था। उस समय औरत तो होश में थी लेकिन बच्ची बेहोश थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके घर वाले और वही लड़की उसके घर आ धमके। उन्होंने कहा कि उसी ने अपनी गाड़ी से माँ बेटी को टक्कर मारी थी। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि बेहोश बच्ची ने भी उसके हुलिये के बारे में सब बता दिया। यहाँ तक कि कार के कैमरे में भी वही गाड़ी उसकी दिख रही थी। उसका बॉयफ्रेंड धीरे धीरे दूसरों की तरफदारी करने लगा। गुस्से में आकर लड़की के पिता ने यहाँ तक कह दिया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना होगा। वो चाहती तो बच सकती थी, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और सीधे उसके दिल में छुरा धंस गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके बाद वो अचानक कल में लौट आएगी। इसलिए इस बार उसने तय किया कि अपनी जान बचाने के लिए और पीछे छिपे गुनहगार को ढूंढने के लिए वो अगले दिन छुट्टी लेगी और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी, क्योंकि बाहर नहीं निकलेगी तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा। लेकिन अगले दिन सुबह एक अजीब बात हुई। 2 साल से उसके साथ रहने वाला बॉयफ्रेंड, जिसने कभी उसकी स्कूटी को हाथ तक नहीं लगाया था, आज हेलमेट उठाकर स्कूटी चलाने ही वाला था। लेकिन जैसे ही वो देख लेती है, बॉयफ्रेंड समय का हवाला देकर कहता है कि देर हो रही है और पैदल ही चला जाएगा। यह देखकर उसका शक और गहरा हो जाता है। पिछली जिंदगी में बॉयफ्रेंड ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए इस बार उसने ठान लिया अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगी। उसने तुरंत फोन करके बॉयफ्रेंड की जांच करवानी शुरू कर दी। पिछली बार वाली मौत को टालने के लिए उसने सब कुछ बदल दिया। कपड़े और हेलमेट लॉकर में बंद कर दिए, स्कूटी को भी ताले से बांध दिया। वो सोच रही थी अगर पिछली बार वाला समय निकल गया तो किस्मत बदल जाएगी। फिर उसने न मिलने का सबूत बनाने के लिए घर की पाइप तोड़ दी और सोसाइटी को फोन करके मरम्मत के लिए बुलाया। लेकिन जैसे ही मरम्मत वाला घर में घुसा, उसे अचानक कुछ अजीब लगने लगा। वो सोच ही रही थी कि अब आखिरकार सुरक्षित है कि तभी पिछली जिंदगी वाले वही लोग उसके दरवाजे पर आ गए और इस बार उसका बॉयफ्रेंड भी उनके साथ था। उनकी बातें, उनका अंदाज, सब कुछ पिछली बार जैसा ही था। यहाँ तक कि कैमरे में भी वही शख्स वहीं दिख रहा था। उसका दिल कांप उठा। मैंने इतनी तैयारी की, फिर भी क्या इस बुरे भाग्य से नहीं बच सकती? झगड़ा पिछली बार की तरह बढ़ने लगा, लेकिन इस बार एक नई बात सामने आई। मरी हुई औरत का पति बोला कि वारदात के समय उसने फोन किया था। उसके पास कॉल रिकॉर्ड भी था, लेकिन नंबर देखकर वो चौंक गई, क्योंकि ये नंबर तो उसका दूसरा सिम था, जिसका फोन उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था और अब उसे याद भी नहीं था कि वो मोबाइल कहाँ रखा है। सामने वालों ने कहा कि वीडियो और कॉल रिकॉर्ड उसे ही दिखा रहे हैं। वो जोर देकर कहती है कि ये सब झूठ है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाए, लेकिन जवाब मिला सारे फुटेज गायब हो चुके हैं। अब सामने वाले ने कहा कि गुनहगार वही है। वो चिल्लाई कि ये मैं नहीं हूं। फिर उन्होंने मुआवजे की शर्त रख दी। बच्ची और उसकी मां का इलाज, अस्पताल का खर्च, सब मिलाकर 2 करोड़। अब उसे समझ आ चुका था, सामने वालों की असली चाल सामने आ चुकी थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने आखिरी कोशिश की और कहा कि आज सुबह वो घर पर ही थी और प्लम्बर पूरे सुबह मरम्मत में लगा था। फिर सोसाइटी मैनेजर और प्लम्बर दोनों आ गए। मैनेजर ने पुष्टि की कि सुबह वह फोन करके मदद मांग रही थी। प्लम्बर ने भी गवाही दी कि पाइप खराब थी और पूरी सुबह मरम्मत की। लड़की ने चैन की सांस ली। उसने सोचा अच्छा हुआ उसने पहले ही सब तैयारी कर ली थी, वरना आज फिर सब कुछ उसके खिलाफ हो जाता। अब उसे पता था कि असली गुनहगार कौन है। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।